वेलकम बैक। आज हमारे साथ पेशेंट बैठे हैं। इनका हमने लास्ट वीक विजडम टूथ रिमूव किया है एंड इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्जरी। इनको 3 स्टिचेस भी हमने दिए जहाँ से हमने विजडम टूथ रिमूव किया है एंड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में पूरा प्रोसीजर हुआ। तो आज ये हमारे पास आए हैं आफ्टर 1 वीक। इनका एक बार हम फीडबैक लेंगे, इनसे पेन लेवल्स पूछते हैं, क्या इनको बाद में परेशानी आई और जो थोड़ा बहुत पहले डर होता है क्या वैसा कुछ इनको फील हुआ आफ्टर द सर्जरी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो पेन विजडम टीथ रिमूवल सर्जरी के बाद क्या पेन लेवल्स थे आपको? पेन ज़्यादा नहीं था, मतलब फर्स्ट जिस दिन रिमूव हुआ उस दिन तो शायद एनेस्थीसिया वगैरह दिया तो उससे नहीं था। ओके। नेक्स्ट डे हल्का फुल्का था। अगले 2 दिन ओके। तक थोड़ा मतलब था कि हाँ कुछ है, तो खाना पीना भी लिक्विड्स में लिया था। तीसरे या चौथे दिन से सब ठीक था। तो उसके बाद पेन किलर्स भी मतलब वही है कि धीरे ठीक है, धीरे बंद। हाँ बंद हो जाए दिन में 2 बार, वो मैंडेटरी था कि लेने। उसके बाद हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि पेन है उस वजह से। और जो ओके। हमारा वो इमरजेंसी वाला जो एक वो होता है किट होता है मेडिसिन, जो हाँ। होती है, वो भी लेने की मुझे रिक्वायरमेंट थी नहीं। ओके। ओके। तो और ठीक था। स्वेलिंग कितनी आई? स्वेलिंग पहले 2 ही दिन थी, फर्स्ट 2 डे, हाँ, उसके बाद से स्वेलिंग नहीं थी। वो मैंने आपको बताई थी कि थोड़ी हाँ, बहुत स्वेलिंग तो आएगी। हाँ, तो दैट वाज नॉर्मल कि वो आपको नॉर्मल था वो तो। हाँ, एक्सपेक्टेड भी था। हाँ, इतना नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कुछ दिख रहा था बहुत ज़्यादा, वो था बस नॉर्मल। मेरे को फ़ील था कि हाँ है। हाँ, है कुछ। उस वैसे दिखाई दे नहीं रहा था ज़्यादा। ओके। एंड ड्यूरिंग द सर्जरी कैसा था? पेन था? प्रेशर था? डिफिकल्ट लगा या इजी टू गो लगा? नहीं, ईज़ी था, मतलब पता भी नहीं चला कि एक बार तो मेरे को ये था कि वो कितना टाइम और लगेगा, तब तक तो हो गया था। ओके। वो चीज़ थी, तो हाँ। वो अच्छा था। हाँ, ओके। और अभी कोई मेडिसिन लेने की जरूरत, पिछले 2 दिन से कोई नहीं, दवाई? पिछले 2 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं ली। कोई दवाई मतलब नहीं वही ले नहीं, रहे हो? याद ही नहीं है, वो पेन हो नहीं रहा, कुछ पता ही नहीं चला, तो वो भी नहीं है तो कि याद भी कुछ नहीं आ याद रहा। भी नहीं आ रहा, तो मैंने ली भी नहीं ली है भी 2 दिन नहीं से। है। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से लोगों में फ़ोबिया होता है विज़डम टूथ सर्जरी, नीचे हम एक्स-रे आपको दिखाएँगे। ये लोअर मैंडिबुलर विज़डम टूथ सर्जरी हमने किया है, जो कि इम्पैक्टेड होता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट स्टिल पेशेंट को काफ़ी कंफर्टेबल सर्जरी हुई। पेशेंट ने सर्जरी के बाद काफ़ी कंफर्ट फ़ील किया। 3 दिन का मेडिकेशन प्रॉपर फ़ॉलो करने के बाद पेशेंट की स्वेलिंग भी चली गई, पेशेंट को पेन लेवल्स भी बहुत कम है। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। चूज़ द राइट डेंटिस्ट जिनके पास विज़डम टूथ रिमूवल के सही स्किल्स हों, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हों। बिकॉज़ विज़डम टूथ रिमूव के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पे वो नहीं होते हैं, तो वो जो सर्जरी होती है वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाती है। मतलब पेशेंट के लिए वो 40 मिनट्स की सर्जरी कन्वर्ट हो जाती है 1.5 घंटे में, सवा घंटे में। पेशेंट को 3 दिन की बजाय 8 दिन तक दवाई लेनी पड़ती है, तो ट्रॉमेटिक हो जाती है। तो उसको सर्जरी को ईज़ करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं एंड देन साइड बाय साइड कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, दोज़ आर स्पेशल स्किल्स फॉर विज़डम टूथ सर्जरी। तो चूज़ योर डेंटिस्ट राइटली एंड एक बार वो होने के बाद फिर आपको, जैसे इन्होंने बताया कि विज़डम टीथ की सर्जरी में इतना प्रोसीजरल पेन नहीं होता है। इन्होंने ये भी बताया कि जब तक ये सोच रहे थे कि अब निकलेगा, इसके बाद निकलेगा, तब तक तो निकल ही चुका था। सो ये ऐसा होता है हमारे यहाँ पे एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हो ही इज़ वेरी फाइन जस्ट आफ्टर 8-9 डेज़ ऑलमोस्ट। और इन्होंने 3 डेज़ के बाद ही वर्किंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। 2 दिन सैटरडे संडे इन्होंने रेस्ट लिया बिकॉज़ वीकेंड था, तो रेस्ट इन्होंने प्लान करके सर्जरी कराई थी। सो आई थिंक बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस रहता है। 2-3 दिन डिस्कम्फर्ट होता है बट उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। सो आई होप आपको जो फोबियाज़ हैं विज़डम टीथ सर्जरी के इस टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे कि इतना डरने का ज़रूरत नहीं है। अपनी विज़डम टूथ सर्जरीज़ पोस्टपोन मत कीजिए एंड मिलिए अपने डेंटिस्ट से। और अगर हमारे आस-पास रहते हैं वेस्ट दिल्ली में, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।